हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 136 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 137 क्या है हमारा? व्हाट इज द रीजन ए मटेरियल इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब कोई हमारा मटेरियल है, ठीक है, जैसे हमारा कोई मटेरियल है, उसको अगर हम क्या करें, मतलब फोर्स लगा के उसको हम लोग खींचे, ठीक है, और फिर खींचने के बाद अगर उसको हम छोड़ेंगे तो पहले अगर ये इतना था, ठीक है, और उसको खींच के इतना लंबा कर दिया और फिर छोड़ने के बाद ये फिर से हमारा कितना हो गया, इतना ही हो गया, तो इसको हम लोग कौन सा गुण कहते हैं? ये हमारा इलास्टिक गुण होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिक के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो मटेरियल इज इलास्टिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। तो इसमें क्या हमारा, व्हाट इज द रीजन फॉर सेलेक्टिंग रॉट आयरन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रेन हुक्स, ठीक है। मतलब हम लोग रॉट आयरन का यूज़ क्यों करते हैं क्रेन हुक्स बनाने के लिए, ठीक है। वो जो हमारा क्रेन का हुक होता है उसको बनाने के लिए हम लोग रॉट आयरन का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि रॉट आयरन एक टफ मटेरियल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ टफ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 139 में क्या हमारा, विच गियर इन यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इंडेक्स प्लेट इन डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, ठीक है। बोल रहा है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में हमारा कौन सा गियर जो होता है यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड का डायरेक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हमारा कौन सा गियर होता है? ये हमारा आइडलर गियर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आइडलर गियर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 140 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ जिग हैव हाइंज्ड कवर विथ लैच क्लैम्प, ठीक है। मतलब पूछ रहा है किस प्रकार के जिग में कुंडी क्लैम्प के साथ साथ कवर किया जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा जिग हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कौन सा क्लैम्प बोल रहा है, हमारा लैच क्लैम्प बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लैच या फिर लीफ जिग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 141 में क्या है हमारा, ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, थ्रेडिंग, ठीक है, टर्निंग और थ्रेडिंग। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि थ्रेडिंग कैसे होता है और थ्रेड का कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेपर टर्निंग मेथड नीड्स हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। मतलब किस टेपर टर्निंग मेथड में जो हमारा होता है प्रारंभिक शुल्क जो होता है वो ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा कौन सा टेपर टर्निंग मेथड होता है, बताइए? ये हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी फॉर्म टूल से तो बहुत इजी होता है, बस लगा दीजिए अपना, जिस एंगल में आपको टेपर करना है उस एंगल का फॉर्म टूल लगा दीजिए, बस वो आपका टेपर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 142 में क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉटम सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ एडजेसेंट थ्रेड, ठीक है। मतलब बोल रहा है ये हमारा अगल बगल वाला, एक सेकेंड, ये जो हमारा बगल वाला दो थ्रेड है, तो इसका जो दो साइड है ना, इसको जोड़ने वाला ये बॉटम सरफेस क्या कहलाता है हमारा? तो ये हमारा क्या कहलाता है? रूट कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह बोल देगा कि दो साइड को जोड़ने वाला हमारा अपर सरफेस क्या कहलाता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूचित भी कर दिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है? रूट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 143 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये यहाँ जो एक्स से मार्क किया गया है, ये हमारा किस पे मार्क किया गया है? ऊपर वाले हिस्से पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रेस्ट। ठीक है, आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 144 में क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस ज्वाइनिंग द क्रेस्ट एंड द रूट। ठीक है, मतलब उस सरफेस का क्या नाम है जो कि हमारा रूट और क्रेस्ट को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा थ्रेड कैसा रहता है? इस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा रूट कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, और क्रेस्ट कौन सा हो गया? ये हो गया। तो इस दोनों को जोड़ने वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लैंक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 145 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स ऑफ एडजेसेंट थ्रेड। ठीक है, मतलब जो एडजेसेंट से मतलब बगल वाला जो हमारा थ्रेड रहता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ये जो हमारा दो थ्रेड है। ठीक है, तो इसके बीच का जो मतलब बगल वाला फ्लैंक है, एडजेसेंट फ्लैंक, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो इसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग थ्रेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, या तो इधर से नीचे से भी ले सकते हैं। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड एंगल। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 146 में क्या हमारा, विच टर्म इज यूज टू इंडिकेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है, ये जो हमारा थ्रेड होता है। ठीक है, ये जो थ्रेड होता है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये क्रेस्ट हो गया हमारा और ये क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में जो हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम कौन से वर्ड से, कौन से टर्म से इसको यूज करते हैं? ठीक है, मतलब किस टर्म से इसका प्रयोग करते हैं? तो ये हमारा होता है डेप्थ। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ, गहराई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच डायमीटर द एक्सटर्नल थ्रेड्स आर कट। ठीक है, मतलब बाहरी थ्रेड काटने के लिए किस व्यास, मतलब किस व्यास में हम लोग का बाहरी थ्रेड काटा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है मेजर डायमीटर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब मेजर डायमीटर में कैसे काटा जाएगा? जैसे देखिए, एक सेकेंड, ये क्या है हमारा? रॉड है। ठीक है, इस पे हम लोग को थ्रेड काटना है। अब देखिए, जब भी हम थ्रेड काटेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? मेजर डायमीटर हो गया। अब थ्रेड मेजर डायमीटर पे काटेंगे तभी तो इसका हमारा माइनर डाया मिल जाएगा। थ्रेड तो ऐसे नीचे कटेगा। ठीक है, इधर से भी नीचे कटेगा। ठीक है, तो इसका माइनर डाया क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? माइनर डाया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेजर डाया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 148 में क्या हमारा, विच टर्म is used to indicate the distance from a point on one thread to the corresponding point on the adjacent thread measured parallel to its axis। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा
थ्रेड है, ठीक है, तो एक थ्रेड का जो एक्सिस है, इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पैरेलल एक्सिस हो गया। तो इसके पैरेलल जो एक्सिस होता है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पिच कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, पिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए थ्रेड कंपोनेंट ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब एक पूरा चक्कर में जो हमारा थ्रेड होता है, मतलब जिसमें थ्रेडेड कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, जैसे नट हो गया, ठीक है, या फिर बोल्ट हो गया, वो जो हमारा एक चक्कर लगाता है तो वो कितना आगे बढ़ता है, ठीक है, उसका दूरी क्या कहलाता है, डिस्टेंस क्या कहलाता है, तो ये हमारा लीड कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लीड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 150 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 150 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्रेड एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स। देख लेते हैं थ्रेड का एलिमेंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, तो हम लोग को इस पर नज़र नहीं डालना है, ठीक है, ये बस जूम करके दिखाया गया थ्रेड का पार्ट, हम लोग को यहाँ देखना है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा किसके ऊपर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, दो थ्रेड के बीच की दूरी। तो ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, पिच होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्क्रू पिच, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, स्क्रू का ही पिच होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू पिच, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी बोल्ट्स एंड नट्स, ठीक है, मतलब साधारण नट बोल्ट में हम लोग किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा वी थ्रेड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी थ्रेड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इसमें बोल रहा है फाइंड द लीड ऑफ डबल स्टार्ट थ्रेड हैविंग पिच ऑफ 1.5 mm, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग को क्या निकालना है, लीड निकालना है किसका, डबल स्टार्ट थ्रेड का, ठीक है, जिसका पिच कितना हमारा 3 mm है, ठीक है। तो देखिए लीड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारा लीड निकालना है, अब हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड, अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड रहेगा हमारा, तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारा पिच रहेगा, जैसे 1.5 है, एक सेकेंड, जैसे 1.5 है, इसको इंटू 1 कर देंगे, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए हो जाएगा, ठीक है। और डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए पूछेगा तो 1.5 इंटू 2 करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ट्रिपल स्टार्ट के लिए पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जितने स्टार्ट थ्रेड के लिए पूछेगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हमारा किसके लिए पूछा गया, डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए पूछा गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिच इंटू 2 कर देंगे, तो ठीक है, पिच हमारा कितना है 1.5 mm इंटू 2, तो ये हमारा कितना निकल के जाएगा 3 mm। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 mm, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ कोनिकल पॉइंट ऑफ लेथ सेंटर, ठीक है, पूछ रहा है लेथ सेंटर का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, या फिर ये डेड सेंटर बोल दे या फिर लाइव सेंटर बोल दे। तो इसका इंक्लूडेड एंगल होता है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। तो इस पार्ट का क्या नाम है हमारा, पहली बात तो देखिए ये हमारा जो पूरा है ना, ये हमारा क्या है, स्टडी रेस्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये हमारा पार्ट है, ये हमारा क्या है, जॉब है, ठीक है, सिलिंड्रिकल जॉब है, जिसको कि स्टडी रेस्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, ठीक है, या फिर वर्क पीस आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्क, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जॉब भी बोल सकते हैं, ठीक है, जॉब, ठीक है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 155 में क्या हमारा, व्हाट इज द मेथड ऑफ टर्निंग वेयर इन ए सिलिंड्रिकल वर्क पीस इज टर्न टू हैव ए यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज इन ए डायमीटर अलोंग द लेंथ। ठीक है, मतलब पूछ रहा है उस मेथड ऑफ टर्निंग को क्या बोलते हैं जिसमें कि हमारा जो सिलिंड्रिकल जॉब का जो डायमीटर रहता है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्मली या तो बढ़ता है या फिर घटता है। मतलब जैसे ये हमारा सिलिंड्रिकल जॉब है, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होगा, इसको जो टर्निंग करेंगे हम लोग, तो इसका डायमीटर कैसा हो जाएगा हमारा, या तो ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली, मतलब बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार का, या फिर घट जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग टेपर टर्निंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेपर टर्निंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स पूछ रहा है, एक्स पार्ट का नाम पूछ रहा है, देख लेते हैं कौन सा हमारा पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जॉब है, वो भी टेपर टर्निंग वाला। ठीक है, तो इस साइड का हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये मेजर डाया होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, माइनर डाया होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनर डाया, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में क्या है हमारा, स्मॉल डाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल डायमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेजर डाया है। ठीक है, जिसको कि हम लोग बिग डायमीटर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिग डायमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ वी थ्रेड मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, वी थ्रेड है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ये जो हमारा एक्स से सूचित किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ थ्रेड है। ठीक है, ये क्या है हमारा, डेप्थ ऑफ थ्रेड है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए अभी क्या बताए थे कि रूट से, ठीक है, परपेंडिकुलर क्रेस्ट के बराबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज यूज टू मेक इंटरनल टेपर एंड एक्सटर्नल टेपर। ठीक है, मतलब हम लोग टेपर टर्निंग के किस मेथड से एक्सटर्नल टेपर भी काट सकते हैं और इंटरनल टेपर भी काट सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड लगा के। ठीक है, वैसे भी कोई भी अटैचमेंट लगाने के बाद हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा के हम लोग इंटरनल टेपर भी काट सकते हैं और एक्सटर्नल टेपर भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट ओवर टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। ठीक है, पूछ रहा है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड का क्या एडवांटेज है, किसके कंपैरिजन में, टेल स्टॉक ऑफसेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि जब भी क्या होता है ना, जब भी हम लोग टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड करते हैं ना, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो हमारा लेथ का टेल स्टॉक का सेंटर होता है ना, उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है। ठीक है, तभी हमारा टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट में, इसमें हमारा लेथ का सेंटर को डिस्टर्ब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें अटैचमेंट लगा हुआ है, आप अपने से आराम से उस पर टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द अलाइनमेंट ऑफ लेथ सेंटर इज़ नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, जब हमको सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है तो इसका
लेथ का जो सेंटर का जो अलाइनमेंट होगा लेथ का, तो वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ठीक है, तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट का डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये जो है ना सिर्फ स्लो टेपर एंगल को ही टर्निंग कर सकता है। अब स्लो टेपर एंगल क्या होता है हमारा, ठीक है, अब देखिए टेपर बहुत प्रकार का होता है, मतलब जिसमें कि एक हमारा एंगल क्या होता है, ज़्यादा एंगल होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसको ये टर्निंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एकदम हल्का हल्का सा टेपर नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तभी ये क्या करेगा, इसको टेपर टर्निंग कर सकेगा। ठीक है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टर्निंग स्लो टेपर्स एंगल ओनली। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 162 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अटैचमेंट इन टेपर टर्निंग। ठीक है, मतलब जब हम टेपर टर्निंग में अटैचमेंट लगाते हैं टेपर टर्निंग के लिए, तो उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो उसका क्या फंक्शन है हमारा, कि वो टूल को है ना, जितना हम लोग को एंगल ज़रूरी होता है, ठीक है, उस एंगल तक टूल को गाइड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टूल इज़ गाइडेड टू रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच डायमीटर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग ए थ्रेड। ठीक है, मतलब किसी भी थ्रेड को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को उसका कौन सा डायमीटर बताना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफाइंग करने के लिए हम लोग को कौन सा डायमीटर यूज़ करना चाहिए, तो मेजर डायमीटर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेजर डायमीटर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।